बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये वीडियो बहुत अहम है और हर मुसलमान के लिए भी इस बात का जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये मसला एक ऐसा मसला है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है। याद रहे कि मुर्गी का गोश्त तो हर कोई खाता है और हमारे घरों में मुर्गी का गोश्त अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। और याद रहे कि जब भी घर में मुर्गी का गोश्त लाया जाता है तो उस गोश्त के साथ मुर्गी का पोटा भी मौजूद होता है। पोटा मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ नाम से पुकारा जाता है, लेकिन इसका मशहूर नाम पोटा ही है। और पोटा कलेजी के नाम से होटलों पर डिश भी तैयार की जाती है। पोटे को बाज़ लोग शौक़ से खाते हैं, लेकिन बाज़ लोग इसके बारे में शक में मुब्तला रहते हैं और सवाल ये करते हैं कि पोटा खाना चाहिए या नहीं। तो याद रहे कि हर वो चीज़ जिसके बारे में जहन में शाइबा हो, उसको खाने से पहले उस शक और शाइबे को दूर कर लेना चाहिए। याद रहे कि कुछ लोग जो पोटे को ना खाने की वजह बताते हैं, वो ये बताते हैं कि पोटा भी ओजड़ी की तरह है, ओजड़ी में भी गंदगी होती है और पोटे में भी गंदगी होती है, और इसी बात के पस नज़र ये लोग पोटा नहीं खाते। अब सोचने की बात यह है कि आया पोटा भी इस हुक्म में आता है जिस हुक्म में ओजड़ी आती है, या इसके बारे में अलग अहकाम है। याद रहे कि अक्सर लोग ओजड़ी बहुत शौक़ से खाते हैं, बाज़ लोग तो आंतें भी खा जाते हैं। तो ऐसे लोग गौर से सुन लें कि जानवरों की 7 मकरूह चीज़ों वाली हदीस की तशरीह में फ़ुक़हा हज़रात फरमाते हैं कि मसाना पेशाब ठहरने की जगह है और ओजड़ी पखाना गलाज़त की जगह है। पेशाब नजासत खफीफ़ा है और पखाना नजासत गलीज़ा। लिहाजा जिस तरह मसाना मकरूह तहरीमी है, इसी तरह ओजड़ी आंतें भी मकरूह तहरीमी हैं। मालूम हुआ कि ओजड़ी भी मकरूह तहरीमी के ज़ुमरे में आता है, इसलिए बेहतर है कि इससे इज्तनाब किया जाए। अलबत्ता दीगर फ़ुक़हा के नज़दीक ओजड़ी सिर्फ़ तबाई कराहत की वजह से मकरूह है, यानी कराहत के साथ जायज़ है। रही बात यह कि मकरूह तहरीमी क्या चीज़ है और इसका क्या दर्जा है। मुर्गी का पोटा खाना जायज़ है, और जहाँ तक बात है पोटे में भी गंदगी होती है और ओजड़ी में भी गंदगी होती है, तो इसका जवाब ये है कि पोटे के अंदर एक झिल्ली होती है जिसको उतार लिया जाता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि पोटा खाने में कोई हर्ज नहीं। और जहाँ तक बात है ओजड़ी की, तो ओजड़ी के और नजासत के दरमियान कोई पर्दा या झिल्ली नहीं होती, इसलिए उसको खाने में कबाहत बताई गई है और उसके खाने को मकरूह तहरीमी कहा गया है। यहाँ इस बात का समझना भी ज़रूरी है कि मकरूह तहरीमी और मकरूह तहज़ीमी में क्या फ़र्क है, और हर मुसलमान को इस बात का इल्म भी होना चाहिए कि हलाल क्या है और हराम क्या है, ताकि वो अपने आप को हराम कामों और हराम चीज़ों से बचा सके। और जहाँ हराम से बचने की ज़रूरत है, वहीं पर मुसलमान को मकरूहात से भी इज्तनाब करना चाहिए। याद रहे कि हलाल और हराम चीज़ों के बारे में कुरान मजीद में वाज़ेह इरशाद बारी ताला है कि वो रसूल सुथरी चीज़ें उनके लिए हलाल फरमाते और गंदी चीज़ें उन पर हराम करते हैं। इस आयत का मज़मून वाज़ेह है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए पाक चीज़ों को हलाल फरमा दिया है, और ऐसी चीज़ें जो कि ख़बाइस में आती हैं उनको हराम करार दिया है। इसलिए चाहिए कि पाकीज़ा और हलाल चीज़ें खाई जाएं, और वो चीज़ें जो कि ख़बाइस में हैं, जिनको हराम कहा गया है या फिर मकरूह कहा गया है, बहैसियत मुसलमान हमें उन चीज़ों को खाने से परहेज़ करना चाहिए। याद रहे कि जिस मुसलमान के पेट में हराम का एक लुक़मा भी चला गया तो उसकी 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती। इसलिए हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो हर ऐसी चीज़ के बारे में इस्लामी तालीमात की रोशनी में तसल्ली कर लें जिस चीज़ को खाने में उसके दिल और दिमाग में कोई खटका हो। तो याद रहे कि कपूरे और ओजड़ी भी ऐसी चीज़ों में शामिल हैं जिनको खाने में लोग ना सिर्फ कराहत महसूस करते हैं, बल्कि उनके जहन उनको खाने को क्लियर नहीं होते। इसलिए उन शकूक को ख़त्म करने की ज़रूरत है। वाज़ेह रहे कि मकरूह नापसंदीदा को कहते हैं, और तहरीमी का मतलब है जो हराम के करीब हो। मकरूह तहरीमी शरन वो नापसंदीदा काम है जो हराम से करीब हो और उसका करने वाला अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से और नाराज़गी का मुस्तहिक होता है। याद रहे कि मकरूह तहरीमी अगरचे हुक्म के एतबार से हराम से कम दर्जा रखता है, लेकिन मकरूह तंज़ीही के मुकाबले में हराम से ज़्यादा करीब है। नीज़ इसका हुक्म बयान करते हुए उसे नाजायज़ से भी ताबीर किया जाता है। इसलिए चाहिए कि जो चीज़ें मकरूह तहरीमी के दर्जे में आती हैं उनसे इज्तनाब किया जाए। यहाँ उन 7 चीज़ों का ज़िक्र करते हैं जो अगरचे हलाल जानवर में मौजूद होती हैं, लेकिन ये मकरूह तहरीमी हैं। वो 7 चीज़ें ये हैं: नंबर 1 बहता हुआ खून,
نمبر 2 غدود، نمبر 3 مثانہ، نمبر 4 پتا، نمبر 5 نر کی پیشاب گاہ، نمبر 6 مادہ کی پیشاب گاہ اور نمبر 7 کپورے۔ جہاں تک بات ہے بہتے ہوئے خون کی تو اس کا حرام ہونا تو قرآن مجید سے ثابت ہے اور بقیہ اشیاء طبعاً خبائث سے ہیں۔ نیز ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 7 چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید کی صورت میں واضح ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرماتے اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے ساتھ باقی چیزیں بھی جمع فرمائی ہیں اور بہتا خون تو حرام ہے، لہٰذا یہ بھی حرام ہے۔ اس حوالے سے امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ خون حرام ہے اور اس میں 6 چیزیں میں ان کو مکروہ سمجھتا ہوں، یعنی آپ نے بہتے خون پر حرام کا نام بولا اور باقی 6 چیزوں کو مکروہ کہا ہے، اس لیے کہ حرام مطلق وہ ہے جس کی حرمت یعنی حرام ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور بہتے خون کا حرام ہونا تو دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ فقہا کے نزدیک کپورے کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ شرعی نصوص میں حیوانات کی جنس 7 اعضاء کے کھانے سے منع کیا گیا ہے، ان میں کپورے بھی شامل ہیں۔ اس ممانعت کو بعض اہل علم حرام سے تعبیر کرتے ہیں اور بعض مکروہ تحریمی سے۔ فقہا نے مکروہ تحریمی لکھا ہے اور اصولی لحاظ سے مکروہ تحریمی کہنا ہی درست ہے۔